अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन है और आज हमारी बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 4 है। आज की क्लास में हम लाइन की कमांड के बारे में सीखेंगे कि लाइन हम किस तरह से लगाते हैं, एक ख़ास एंगल पे और एक ख़ास डिस्टेंस के साथ हम लाइन को किस तरह से लगाते हैं। और इसके अलावा आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्शन लाइन को समझेंगे और कुछ टॉगल कीज़ होती हैं स्टेटस बार में, जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप हो गया, ऑर्थोग्राफिक मोड हो गया, पोलर ट्रैकिंग हो गया, डायनामिक इनपुट हो गया। इनके बारे में भी आज की क्लास में समझेंगे। चलिए तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ। उसके लिए UN एंटर किया कमांड लाइन में। लेंथ टाइप आर्किटेक्चर प्रिसीजन 1/8 इंचज़ ओके कर दिया। इसके बाद जो लाइन की हमारी कमांड है वो हमें ड्रा के टूल बार में से मिलती है। ड्रा के टूल बार में ये लाइन की ऑप्शन मिल रही है, जहाँ से भी हम अपनी लाइन की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास ड्रा के टूल बार मौजूद है। ये सबसे पहले नंबर पे लाइन की ऑप्शन है। और उसके अलावा लाइन की शॉर्ट की हम कमांड लाइन में एंटर करके भी लाइन की कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। L लाइन की शॉर्ट की है, L एंटर करता हूँ जैसे मैं, तो लाइन की कमांड एक्टिव हो जाती है। ये सबसे पहले जो कमांड लाइन को हम रीड करते हैं तो ये मुझसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बताएं। फर्स्ट पॉइंट बता दिया, देन वो पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट बताएं। नेक्स्ट पॉइंट बता दिया। तो जो लाइन होती है उसके लिए हमेशा 2 पॉइंट्स को मिलाने से लाइन बनती है। ये 2 पॉइंट्स मैंने लगा दिए हैं। अब इस कमांड से किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए हम एस्केप या एंटर का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप करता हूं तो ये मेरी लाइन लग गई। अब मैं दोबारा से लाइन की कमांड लगाता हूँ। L एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब ये देखें मेरे पास लाइन की कमांड में नीचे कमांड लाइन में मजीद 2 ऑप्शन आ रही हैं, क्लोज की और एक अनडू की। अगर मेरा कोई पॉइंट गलत लग जाए और इसको मैंने अनडू करना हो तो मुझे कमांड से बाहर जाके कंट्रोल Z करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ये अनडू की ऑप्शन है। U जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, U देखें बोल्ड किया हुआ है ब्लू कलर से। U एंटर करता हूँ तो वो अनडू हो रहा है। जैसे ही U एंटर किया तो फिर U दोबारा से मांग रहा है। U एंटर करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट पर दोबारा आ जाते हैं। फिर इसी तरह जो दूसरी ऑप्शन है वो क्लोज़ की ऑप्शन है। क्लोज से मुराद ये है कि जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा उसको और फर्स्ट पॉइंट को मिलाने के लिए क्लोज के ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। C एंटर, जैसे ही मैं क्लोज का C एंटर करता हूँ तो ये जो लास्ट पॉइंट होगा और ये फर्स्ट पॉइंट होगा ये आपस में मिल जाएंगे। दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। L एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। अब ये क्लोज वाली ऑप्शन ओके हो रही है। अब मैं C एंटर करता हूँ तो इस पॉइंट से ये पॉइंट मिल जाता है। अब मैं ख़ास डिस्टेंस पर लाइन लगा लेता हूँ। L एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, और मुझे 20 फुट की लाइन चाहिए। तो यहाँ पे 20 एपिस्ट्रोफी, 20 के बाद एपिस्ट्रोफी का हम सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, एंटर। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये मेरी 20 फुट की लाइन है। उसके लिए टूल्स में गए, इंक्वायरी में गए, यहाँ पे डिस्टेंस की ऑप्शन है। इसके ज़रिए हम अपनी लाइन को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया डिस्टेंस का 20 फुट है, एंगल इसका 0 है। डिस्टेंस के शॉर्ट की DI है। DI एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, 20 फुट, एंगल 0। अब हम एक ख़ास एंगल पे और ख़ास डिस्टेंस के साथ लाइन लगाते हैं। उसका एक फार्मूला है। पहले हम एंगल्स को समझ लेते हैं। हमारे ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड की तरफ जैसे हम मूव करते हैं तो 0 का एंगल होता है, और ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव होता हुआ यहीं पे 360 तक ख़त्म होता है। तो ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 90, ओरिजिन से इस तरफ को हम जाते हैं तो 45 का एंगल होता है, ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ 180, ओरिजिन से राइट की तरफ 360 भी होता है, और ओरिजिन से राइट की तरफ 0 भी होता है, ओरिजिन से नीचे 270 का होता है। अब एक मैं लाइन लगाता हूँ 45 के एंगल पे, 20 फुट की लाइन लगा लेता हूँ। तो लाइन की कमांड के लिए एंटर किया। सबसे पहले मुझे फर्स्ट पॉइंट बताना होगा। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया। अब जो है मैं एक ख़ास डिस्टेंस और एंगल पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ। उसके लिए फार्मूला है @ लाइन की लेंथ 20 फुट। फुट के लिए मैं एपिस्ट्रोफी का सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 20 फुट आगे लेस देन, एंगल कौन सा मैंने कहा था 45, एंटर। तो ये मेरी 45 के एंगल पे 20 फुट की लाइन लग गई। DI एंटर करता हूँ जैसे मैं, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, 20 फुट की लाइन लग गई, एंगल हमारा 45 का। ठीक है। अब इसी तरह 360 के एंगल जो होता है रीजन से राइट साइड की तरफ, उस पर लाइन लगाता हूँ मैं। L एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले सेलेक्ट करना है, फिर फार्मूला लगाना है @ 50 फुट लेस देन, एंगल जो है मेरा 360 का। तो ये 360 मतलब कि इस तरफ से राइट, इस ओरिजिनल पॉइंट से राइट साइड की तरफ लाइन लगी। DI एंटर करके मेजर करता हूँ। DI फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 50 फुट ये दे रहा है, और एंगल जो दे रहा है 0 का दे रहा है। 0 और 360 सेम एंगल होता है।
अब इसी तरह 270 पे या किसी भी एंगल पे आप लाइन लगा सकते हैं। 270 पे लगाता हूँ, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। @20 फुट लेस देन एंगल जो है 270 हो गया, तो ये नीचे की तरफ लाइन लग गई। TI एंटर करके मेजर करता हूँ, इसको ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ ही मेजर कर रहा हूँ मैं, तो ये 270 का एंगल दे रहा है। अगर मैं इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज कर दूँ, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये 90 का एंगल होगा। क्योंकि एक और तरीका जिससे हम लाइन लगा सकते हैं, L एंटर किया, एंगल पे लाइन लगा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पिक किया तो हम डायरेक्ट लेस देन और अपना एंगल बता देते हैं। लेस देन के बाद मैं अपना एंगल एंटर कर देता हूँ कि मुझे चाहिए 45 के एंगल पे लाइन। अब जो भी मेरी लाइन लगेगी, जहाँ पे भी कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं देना, बस एक यहाँ तक मैंने लाइन लगानी है, तो उसके लिए भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन के कमांड मतलब कि फर्स्ट पॉइंट पिक किया, लेस देन के बाद मैं अपना एंगल टाइप कर देता हूँ। मुझे 60 के एंगल पे चाहिए, एक अनलिमिटेड लाइन चाहिए, मुझे कोई ख़ास डिस्टेंस नहीं पता, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेस देन के बाद 60 एंटर कर दिया, मुझे कोई डिस्टेंस नहीं पता, मुझे एक मैनुअली तौर पे मैंने यहाँ जाके लाइन ख़त्म करनी है, तो इसके लिए ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई होप लाइन की कमांड आपको समझ लग गई होगी। अब आगे चलते हैं हम कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ। लाइन के बाद नीचे ये कंस्ट्रक्शन लाइन की ऑप्शन है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है? ये हमारे पूरे ड्राइंग एरिया को कवर करती है। पूरे ड्राइंग एरिया पे इसकी कोई हमारे पास लिमिट नहीं होती, ये पूरे ड्राइंग एरिया पे हमारी लाइन लगी होती है। XL इसकी शॉर्ट की है, XL एंटर की है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लगानी है, वर्टिकल लगानी है, किस एंगल पे लगानी है, ये सब कुछ हमें सब एंगल पे लग जाएगी। तो XL एंटर करके नीचे हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल लगानी है तो H एंटर करेंगे। अब ये लाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लग रही है, ठीक है। अगर मैंने वर्टिकल लगानी हो तो XL एंटर करके V एंटर करता हूँ, तो ये मेरी लाइन अब वर्टिकल पोजीशन में लग रही है। इस सब को ख़त्म कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बस इतना ही इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए, वर्टिकल लगाने के लिए, इसके अलावा और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब हम ये अपने टॉगल कीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये डायनामिक इनपुट के हम इस्तेमाल करते हैं। 2D के काम में 3-4 टॉगल कीज़ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले डायनामिक इनपुट है, इसको मैं ऑफ रखता हूँ, पर इसको ऑन करके देख लेते हैं ये है क्या। जैसे मैं कोई कमांड एक्टिव करता हूँ, जैसे मैंने L एंटर किया अभी, ये मेरे माउस के जो प्लस का सिंबल है इसके साथ ही मुझे लाइन की वो सारी ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ ये देखें, ये चीज़ें आ रही हैं कुछ, जिसमें ये डिस्टेंस लाइन का एंगल भी बता रहा है और उसकी लेंथ वगैरह बता रहा है सब कुछ। तो बाज़ औक़ात मुझे ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। आप देखें ना, जैसे ही मैं कोई भी टाइप करता हूँ LIM कर, तो मतलब कि ये मेरे इसके साथ ही आ रही है, माउस के कर्सर के साथ ही, और माउस का कर्सर मेरा उसी जगह पे होल्ड हो गया। तो अगर मैं डायनामिक इनपुट ऑफ करके करता हूँ, इसको जैसे ही मैं ऑफ़ करता हूँ, तो अब मैं कोई कमांड लगाता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, LIM टाइप करता हूँ या कुछ भी टाइप करता हूँ किसी भी जगह पे, तो मेरा वो डायरेक्ट कमांड लाइन में टाइप हो रहा है। ये डायनामिक इनपुट का काम है। इससे आगे ये है ऑर्थोग्राफिक मोड। अगर हमें लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगाना हो तो उसके लिए ऑर्थोग्राफिक मोड इस्तेमाल करते हैं। L एंटर किया, अब मैं ऑर्थोग्राफिक मोड को ऑन कर देता हूँ। पहले मेरा पोलर ट्रैकिंग ऑन था, पोलर ट्रैकिंग को भी मैं समझाता हूँ। मतलब कि अब जैसे ही मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में लग रही है, ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैं कोई भी लाइन लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में लग रही है, इसके अलावा किसी और एंगल पे नहीं लग रही। एस्केप कर देता हूँ। ऑर्थो की शॉर्ट की F8 है। उससे आगे चलें तो ये है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग और ऑर्थो एक वक्त में एक ही चीज़ काम करती है। ये मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे मैं L एंटर करता हूँ, पोलर ट्रैकिंग का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और किसी ख़ास, मतलब कि ये ट्रैक दे रहा है ना, इस ट्रैक के थ्रू हम वर्टिकल भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लाइन लगा सकते हैं। और इस ख़ास एंगल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने 45 के एंगल पे लाइन लगानी है। ये देखिए, यहाँ से 45 के एंगल पे भी लाइन लगा सकते हैं। ये 45 को किस तरह से ट्रैक कर रहा है क्योंकि इधर मैंने 45 के डिग्री को चेक किया हुआ है, इसलिए ये 45 को। अगर मैं यहाँ 30 को चेक कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं लाइन लगाता हूँ तो ये मुझे ये 30 डिग्री पे, वो देख रहे हैं 30 डिग्री पे मुझे वो बता रहा है। इसको मैं मेजर भी करता हूँ, एंगल देखता हूँ इसका, ये देख रहे हैं ये 30 डिग्री का एंगल दे रहा है मुझे। पोलर ट्रैकिंग का ये फ़ायदा, हम कोई एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर हम 45 का सिलेक्ट करते हैं ताकि 90 और 0 के एंगल पे भी इजीली लाइन लग सके। 45 सेलेक्ट कर ली। उसके आगे ये स्नैप ट्रैकिंग है, इसको भी हम ऑन रखते हैं। और इसके आगे ये ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की F3 होती है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या चीज़ है? मतलब कि ये हमारी कोई चीज़, L एंटर कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं ये एक
ग्रीन कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो हमारे एंड पॉइंट को पिक कर रहा है, एंड पॉइंट को पिक कर रहा है या मिड पॉइंट पे ये ट्रायंगल बन रही है, इसको हम ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की F3 है। जैसे मैं F3 प्रेस करता हूँ, F3 प्रेस करता हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट स्नैप ख़त्म हो जाता है। अब मैं जो लाइन लगाता हूँ दोबारा से कमांड एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कोई पॉइंट पिक नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लेता हूँ। इसकी शॉर्ट की F3 है। अब ये देखें यहाँ में ये प्लस वो रेक्टेंगल का साइन आ गया मेरे पास, इसको हम ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप में आपने देखना है कि यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ये सारी हमारी ऑप्शंस चेक हो। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग खोल लेते हैं। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट स्नैप F3 और ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्ट की है, इसको चेक करना है और सिलेक्ट ऑल करना है। ऑब्जेक्ट स्नैप में जाने की शॉर्ट की मतलब है ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑप्शन मिलती है हमें यहाँ पे DS एंटर, DS इसकी शॉर्ट की है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।